हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो आज का पूरा डे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बनी रहिएगा। तो जी सबसे पहले तो झाड़ू पोछा करके मैं फ्री हो चुकी हूँ नीचे के झाड़ू पोछे से, और अब मैं आ गई हूँ छत पे। तो फटाफट मैंने सबसे पहले तो राजमा भिगोए थे रात को, तो वो सबसे पहले मैंने कुकर में डाल के चढ़ा दिए हैं, क्योंकि मैं बाहर झाड़ू निकालूंगी तब तक वो पक जाएंगे। और झाड़ू निकालने के बाद मैं फटाफट से राजमा चावल बना लूँगी, क्योंकि आज आटा जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए मैंने रात को ही राजमा भिगो दिए थे ताकि सुबह के टाइम चावल बना लेंगे। और गेहूं जो है वो हमें 3 दिन हो चुके हैं धोए हुए, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है कि मतलब धुंध हो रही थी बहुत ज़्यादा और कुछ बारिश सी भी आ रही थी बीच बीच में, तो जो गेहूँ धोए थे वो सूख ही नहीं रहे थे। और इससे पहले भी हम शादी में गए थे, तो इस वजह से मैं धो नहीं पाई थी। धोया, उसके बाद धुंध हो गई, तो अब 2-3 दिन हो गए इसको फिर से हम धूप में सुखा रहे हैं। लगातार 3 दिन हो गए हैं आज, और अब सुखाने के बाद शाम तक सूख जाए तो बहुत अच्छी बात है। पीस ना करके और इसको चक्की पे डलवा देंगे। तो अब मैंने जब तक झाड़ू वगैरह निकाली और नाच फैलाया, तब तक हमारे जो राजमा है वो भी उबल चुके थे, और अब मैं चावल भी पका लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने गर्म पानी करके उसमें चावल डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया, इससे जो टेस्ट है वो अच्छा आता है और पक भी जल्दी जाते हैं। और अब लगा लेती हूँ मैं राजमा के फटाफट से छोंक। तो सिंपल ही मैं राजमा में को ज़्यादा नहीं डालती हूँ, कभी कभी तेज पत्ता डाल देती हूँ, बाकी जीरा डाल के। और जीरा जब पक गया उसके बाद मैंने इसमें डाल दी लहसुन और अदरक कुटी हुई, साथ ही मैंने 1 मिर्च भी काट ली थी हरी, वो भी इसमें डाल दी थी। और इनको अच्छे से पका के मैंने इसमें डाल दी है प्याज। प्याज को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा है, बस ऐसे ही थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिया है, क्योंकि मैं इनको पकाकर फिर मिक्सी में पीसूँगी। इससे टेस्ट जो है वो और भी अच्छा आता है, कच्चापन नहीं लगता है सब्ज़ी में, और पके पके से लगते हैं। ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी बनती है, इसलिए मैं इसको एक बार पका लेती हूँ फिर इनको पीसती हूँ। अब प्याज पक चुकी थी, उसके बाद टमाटर भी मैंने पका लिए, और अब इसमें मैंने हल्दी, मिर्च और कुटा हुआ सूखा धनिया जो होता है वो डाल के इसको कुछ टाइम तक मैंने पका लिया। और अब गैस बंद करके हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो भाई अब मैंने मिक्सी को चला के देखा तो जार जो है वो ख़राब हो चुका है, उसको ठीक कराना पड़ेगा। तो अब सिलपट्टे पे ही मुझे इसको पीसना पड़ेगा अच्छे से। तो मैं फटाफट से इसको सिलपट्टे पे ही पीस लेती हूँ। अब इसमें इतना कुछ ज़्यादा अच्छे से तो नहीं पिसेगा, लेकिन हाँ ऐसा पिस जाएगा कि इसकी जो राजमा है वो अच्छे बन जाएंगे। तो मैंने सिलपट्टे पे इसको पीस लिया है, और अब फटाफट से हम इसकी जो सब्ज़ी है वो तैयार कर लेते हैं। तो जो मसाला था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको एक बार उबाल लिया है। इसको कुछ ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पहले ही हमारी जो प्याज टमाटर और मसाले जो हैं वो पक चुके हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी और डाला, और मैंने राजमा को थोड़ा सा मैश कर लिया था, इससे जो राजमा है वो थोड़े गाढ़े गाढ़े हो जाते हैं। और फिर मैंने इसमें डाल दिया कटा हुआ हरा धनिया, और अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे कुछ टाइम तक। तो जी किचन का सारा काम निपटाने के बाद मैं नहा ली थी, और कुछ कपड़े थे तो वो भी मैंने धोए थे। तो अब बज रहे हैं दोपहर के 12:30, तो हस्बैंड भी आ गए हैं। तो अब हम खाने वाले हैं खाना। तो फटाफट से खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई अब है दोपहर के 2:30 बजे का टाइम। तो अब मैं लग गई हूँ पीसना करने के लिए, क्योंकि ये जो सुखाए हुए गेहूं थे ये तो सूखे नहीं, अंदर से थोड़े थोड़े गीले ही हैं। अभी 1-2 दिन की धूप और लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ये बारिश हो रही थी और जो धुंध थी उसकी वजह से ये सीले ही रह गए थे। तो मतलब पानी की वजह से बहुत ज़्यादा फूल गए थे, तो अभी इनको सूखने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ बाजरे का पीसना, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों के टाइम में बाजरे की रोटियाँ खाने का काफ़ी मन करता है। और यहाँ पर ना मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं 3 बजे ट्यूशन के लिए, और शैलजा मेरा उतना ही काम फैला रही थी। बाजरे को उठा उठा कर इधर उधर फेंक
रही थी, इसको रोकने के चक्कर में काफ़ी देर लग रही थी, कभी दिन चालना उठा कर ले जा रही थी, कभी कुछ कर रही थी, तो काफ़ी देर तक इसने मेरा टाइम ऐसे ही ख़राब कर दिया। फिर बाजरे का तो पीसना कर दिया था और अब जो गेहूँ है उसका भी पीसना करना पड़ेगा, क्योंकि भाई डेली जो है वो बाजरे की रोटी कोई नहीं खाता है लगातार। कभी कभी थोड़ा बहुत खाने का मन होता है तो एक आधी रोटी ले लेते हैं बाजरे की, लेकिन खाते सब गेहूं की हैं, तो गेहूं का जो पीसना है वो भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करने लग गए थे पीसना, और इसमें ना गेहूं को हम हमेशा धोकर ही साफ़ करते हैं, लेकिन ये जो बिना धोए हैं तो इसको हम सोच रहे थे कि इसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है तो वो हवा की वजह से उड़ जाएगी, लेकिन हवा कभी इधर उड़ रही थी कभी उधर, तो मतलब ये कोई सिस्टम नहीं बैठा। तो फिर हमने बरसाना कैंसिल करके फिर मैंने सीधा ही पीसना कर दिया था। और तब तक बच्चों का टाइम भी हो चुका था, तो बच्चे आ गए थे ट्यूशन के लिए। तो अभी जो बच्चे हैं वो सभी जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 2 गुड़िया थी, इनकी मम्मी इनको लेने के लिए आने वाली थी, तो टाइम था तो फिर मैंने इनको ड्राइंग बना दी। क्योंकि ये ड्राइंग बना रही थी तो थोड़ी अटपटी सी बना रही थी, तो मैंने हमारे बचपन की जो ड्राइंग है वो यहाँ पर ड्रॉ कर दी। एक झोपड़ी बनाई, पहाड़ वगैरह बनाया और एक पेड़ बना दिया। ये ड्राइंग लगभग हर बच्चे ने अपने बचपन में की होगी, भाई हमने भी की थी, तो यही ड्राइंग मैंने इनको भी बनाकर दिखा दी। तो फिर सभी बच्चे जा चुके थे और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत आराम किया और मैं फ़ोन चलाने लग गई थी। तो फिर मैं भूल गई थी कि मेरे छत पे कपड़े भी हैं, तो फिर बाद में याद आया, तो फिर मैं फटाफट आई छत पे और यहाँ पर अंधेरा हो चुका है तो मैं कपड़े उतारने लग गई थी, क्योंकि अभी हो चुकी है ठंड और शाम के टाइम से ही ओस गिरना स्टार्ट हो जाती है, तो कपड़े जो हैं वो सीले हो जाते हैं। तो मैंने फटाफट कपड़ों को फिर उतार लिया और फिर मैं नीचे आ गई थी। तो ऊपर तो ठंड थी, तो फिर मैं नीचे ही बेड पे बैठी बैठी जो मेथी है वो साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि बनाने वाली हूँ मैं मेथी के पराठे। और यहाँ पे शैलजा आराम से फ़ोन चला रही थी, तो मम्मी इसको आवाज़ दे रही थी लेकिन ये जा नहीं रही थी। तो फिर मम्मी आई इसको बोलने के लिए और ये मम्मी को बोल रही है कि नहीं आप जाओ, और फिर इसने फटाक से गेट बंद कर लिया। और फिर मेथी वगैरह साफ़ करने के बाद हम छत पे आ गए थे। छत पे आए तो मैंने देखा कि जो दोपहर के चावल थे वो बचे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि इनको छोंक लेती हूँ, क्योंकि ये छोंके हुए जो चावल हैं मुझे बहुत पसंद हैं। तो मैंने एक आलू काटा और उसको मैंने फ्राई करके पका लिया। फिर इनको कढ़ाई से बाहर निकाल के और एक हरी मिर्च और प्याज काट के मैंने वो डाल के इनको भी पका लिया। और जब ये पक गई तो फिर इसमें मैंने डाले टमाटर पकने के बाद हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह डालकर और इनको पका लिया अच्छे से। और फिर बचे हुए जो चावल थे वो डाल दिए मैंने और इनको मतलब 1 मिनट तक मैंने इनको गरम कर लिया अच्छे से, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फिर इसमें डाल दिया मैंने धनिया। तो हमारे जो चावल थे वो काफ़ी चटपटे बने और मेरे को बहुत पसंद है। कई बार तो मैं जानबूझकर थोड़े से ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में छौंक कर खाऊंगी। और अब इसके बाद मैं खाना वगैरह बनाने वाली हूँ सबके लिए। तो आज का मेरा पूरा डे ये था। और अगर आपको ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।